नमस्कार दोस्तों। मीन राशि के लिए साढ़े सत्य के जो अनुभव है वह आना शुरू हो चुके हैं। आपके राशि में भ्रमण कर रहा जो शनि है वह 18 जुलाई के बाद वक्री होने वाला है। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में मंगल और केतु भी विराजमान है। आपके राशि का जो स्वामी है गुरु वह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि अशुभ फलदायी माना जाता है। जुलाई के महीने में जो बातें हैं वह और भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आप ही के राशि में जो शनि है वो भ्रमण कर रहा है, 18 तारीख के बाद वक्री होने जा रहा है। आपके राशि का जो स्वामी है गुरु, ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है रवि, जो कि चतुर्थ भाव से पंचम भाव में भ्रमण करेगा, और राशि के षष्ठ भाव में ही मंगल और केतु भी विराजमान है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है शुक्र, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है स्वयं की राशि में। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो साढ़े साथी के जो अनुभव है वो थोड़े तीव्रतम आ सकते हैं आपको इस महीने में। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा सामने आ सकती है। देखिए, आपकी जो राशि है थोड़ी सी डिसिप्लिन में कम मानी जाती है, लेजीनेस थोड़ा ज़्यादा होता है। अब यही जो बात है जो कि आपके राशि के नेगेटिव पॉइंट्स है वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाएंगे, और जिसका जो और उसकी जो भरपाई है वो आपको करनी होगी। मतलब इस महीने में यदि आपने पिछले कई दिनों से या फिर महीने में कोई गलत डिसीजन लिए हैं तो उसके जो प्रभाव परिणाम है वो आपको इस महीने में मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ध्यान रखें, पूरी तरह से चौकन्ना रहिए। सिर्फ और सिर्फ नसीब या फिर लक के आधार पर, भाग्य के आधार पर कोई भी बात बिल्कुल भी नहीं करना, आप बुरी तरह से फंस सकते हो। उसी प्रकार का जो ट्रैप है वो आपके लिए बिछाया जा रहा है, तो आपको चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनसे भी आपको थोड़ा बचना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर आपको खुद को ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि जो बातें हैं वो धीरे 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 आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। जब भी शनि वक्री होता है, खास करके साढ़े साथी में आपके राशि में, तो जो बातें हैं वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाती हैं। तो आपके लिए अब भी समय है कि कोई भी बात अपने सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस पे नहीं करना। उसी प्रकार आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना ज़्यादा आवश्यक है। जो भी बात करोगे, जो भी निर्णय आप लोगे, उसमें थोड़ा ट्रांसपेरेंसी रखना। अगर ये नहीं करते तो ये मान के चलिए आपके लिए जो समय है वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, क्योंकि गुरु, शनि, मंगल, ये जो सभी महत्वपूर्ण ग्रह है वे आपके विरोध में है। तो आपको बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है मंगल, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, राशि के पंचम भाव में रवि और बुध भी है। जैसे कि जो बुध है वो वक्र होने जा रहा है 18 तारीख के बाद। राशि का जो अष्टमेश है शुक्र, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, और राशि का जो लाभेश है शनि, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, वक्री हो चुका है या फिर वक्री होने वाला है 18 तारीख के बाद। तो आर्थिक स्तर पर भी अगर देखा जाए तो आर्थिक स्तर पर भी जो बातें हैं वो आपके लिए ठीक नहीं होगी। बहुत ही सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करनी होगी। आपके जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं और उसके जो रिटर्न्स है वो भी आपको नहीं मिलेंगे। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा, स्वास्थ्य के ऊपर भी खर्चे होंगे। उसी प्रकार इसके पहले आपने कहीं से लोन वगैरह लिया है तो उसके जो परिणाम है वो आपको भुगतने पड़ सकते हैं। ध्यान रखिए, जो बातें हैं वो धीरे 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 आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। अब भी समय है कि जो बातें हैं वो आप पूरी तरह से सुलझाए, रिस्क बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है, हालांकि पैसे के मामले में भी यही जो अनुभव है वो आपके साथ आ सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गृह सौख्य के मामले में कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है बुध, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है 18 तारीख के बाद, यह जो बुध है वो वक्री होने जा रहा है। राशि के चतुर्थ भाव में गुरु भी है, और जो चतुर्थ भाव का जो रवि है वो चतुर्थ भाव से पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो खास करके घर के जो लोग हों उनके साथ भी जो बातें हैं वो इतनी सहज नहीं होंगी। आपके उम्र से जो छोटे व्यक्ति होंगे घर में, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार लव लाइफ के मामले में अगर कहा जाए तो राशि के पंचम भाव में जो रवि है वो आने वाला है, और राशि के पंचम भाव में स्थित
जो बुध है वो वक्री होने जा रहा है। तो यहाँ पर भी अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो जो बातें हैं वो स्थिर नहीं रहेंगी। खास करके जो गर्भवती महिला है उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। जो विद्यार्थी वर्ग है उन्होंने भी थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल करना आवश्यक है, ज़्यादा आपको एफर्ट देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो सप्तमेश है बुध, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण, आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री है, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी जो बातें हैं वो ठीक नहीं रहेगी। जो शनि है वो भी सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहा है, तो यहाँ पर भी जो बातें हैं वो ठीक नहीं चलेगी। देखिए, करीबन हर एक क्षेत्र के मामले में जो बातें हैं वो आपके विरोध में जा रही है। आपको इसके बारे में ध्यान देना होगा। कार्य क्षेत्र के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है गुरु, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, यहाँ पर जो बातें हैं वो थोड़ा बहुत ठीक रहेगी। लेकिन यहाँ पर भी जो शनि है वह दशम दृष्टि से आपके दशम भाव को देख रहा है। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो समस्या है वो थोड़ी और भी अलग रहेगी। तो कुल मिला के देखा जाए कोई भी जो क्षेत्र है वो आपके लिए ठीक नहीं चलेगा। सीधे सीधे कहा जाए तो ये बात आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए। जो भी सत्य बातें हैं उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली आपकी जो राशि है वो थोड़ी सी ख्यालों में जीने वाली है, फैंटेसी में जीने वाली है। आपको हमेशा लगता है कि बातें जो है वो सीधे सीधे बदल जाएगी या फिर अपने आप बदल जाएगी। और वैसे भी देखा जाए तो आपकी राशि के लिए लक फैक्टर काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन अब का जो समय है वो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको बहुत ही सोच समझ कर जो बातें हैं वो करनी होगी। उसी प्रकार ग्रह योगन के बारे में अगर कहा जाए तो दिनांक 4 तारीख को शुक्र और हर्षल की युति आपके तृतीय भाव में होने जा रही है। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम अगर होंगे तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में इन दिनों ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 21 तारीख की जो युति है, मंगल केतु की युति आपके षष्ठ भाव में होने वाली, यह सबसे अशुभ फलदायी युति है या फिर योग है इस महीने का। यहाँ पर कई जो बातें हैं वो आपके विरोध में जा सकती है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो ठीक नहीं चलेगी। ध्यान रखिए। उसी प्रकार लोन लेना, लोन देना, पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चुक सके, उसका जो स्ट्रेस है वो आप पर बना रहेगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। तो ध्यान में रखें, जो बातें मैंने शुरुआत में की, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रखना। खुद से कोई बिल्कुल भी ऐसे डिसीजन नहीं लेना जो कि आपके लिए रिस्क साबित हो सकते हैं। हालांकि किसी भी प्रकार के रिस्क से रिलेटेड जो बातें हैं उससे दूर रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। पैसे के मामले में भी इसी प्रकार के अनुभव से आप गुजर सकते हो। उसी प्रकार इस महीने की 23 तारीख को शुक्र और मंगल का केंद्रीय योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो मंगल आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का जो केंद्रीय योग है वो होने जा रहा है। तो यहाँ पर भी स्वास्थ्य की समस्याएं वो हो सकती है। उसी प्रकार जो सामने के जो लोग हैं वो भी आपके विरोध में जाएंगे। मतलब जो बातें हैं वो थोड़ी सी आपके लिए मानसिक तौर पर भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। और आपकी जो राशि है बहुत ज़्यादा इमोशनल है। छोटी छोटी बातें वे अगर आपके विरोध में जाते हैं तो आप थोड़ा लोनलीनेस फील करते हो और कॉम्प्लिकेशंस है वो थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार इस महीने की 31 तारीख को रवि और बुध की जो युति है वो आपके पंचम भाव में होने जा रही है। अब ये जो युति है वो थोड़ी बहुत आपके लिए जो बातें हैं वो सकारात्मक कर सकती है। मतलब ये जो संपूर्ण महीना है उसमें आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में जाओगे, लेकिन महीने के अंत में जो बातें हैं वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी, पूरी तरह से नहीं। यहाँ पर होगा क्या कि अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो जो बातें हैं वो नॉर्मल तौर पर देखी जा सकती है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो छोटे मोटे जो लाभ है वो 31 तारीख को आपको मिल सकते हैं। मैं छोटे मोटे बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी जो बातें हैं वो नहीं होगी। तो इसकी बॉटम लाइन यही है इस महीने की या फिर 7.5 की भी, कि आपको किसी भी प्रकार के निर्णय सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस में या फिर लक या फिर भाग्य के आधार पर नहीं लेने हैं। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। बातें जो है वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 10 तारीख को है, जिसे हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। और जो अमावस्या है वो 24 तारीख को है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। तो दोस्तों ये था मीन राशि का जुलाई 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।